देख लीजिए तो आवाज सही जा रहा है, एक बार देख लीजिएगा आवाज। आवाज सही जा रहा है। हाँ, देखिए आपका अध्याय कितना है? चलिए मेरा अध्याय अध्याय 12। देखिए कोई भी बच्चा अगर चाहेगा ना, कोई भी चाहेगा तो ठीक ठाक हो जाएगा, और वह नंबर भी, रिजल्ट भी उसका अच्छा आएगा। कब? जब पढ़ते समय, जिस समय से मान लीजिए कि जब टीचर बताता है उस समय अगर ध्यान से उसकी एक बात को, कहा गया है ना, ये देखिए सब कोई जानता है खाली कि कहावत है कि बूंद बूंद से ही क्या भरता है। हाँ, घड़ा बनता है, चाहे भरता है, चाहे तालाब भरता है, जो भी हो, ये बूंद बूंद से ही भरता है। लेकिन सब ये केवल कहावत जानता है, लेकिन इसका यूज कोई करता नहीं। सब कोई जानता है कि हाँ इसे वो कहावत है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये सब जानता है केवल, लेकिन यूज नहीं करता है। अब देखिए ये चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक, अब यही में ढेर बच्चा जो है छोड़ देगा, वो चैप्टर को शुरुआत नहीं देखेगा बढ़िया से, उसको समझ में एकदम पक्का नहीं आएगा। लेकिन जिस समय बताते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि यहाँ पढ़े हैं वो मुंह बना रहा है, कभी वो ने चुटका रहा है, उसको कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो काम से जाएगा। अब बताया जा रहा है शांति से देखिए तो एक एक बात समझ में का तो नहीं आता है, एकदम पक्का ही समझ में आएगा अगर वहाँ ध्यान केवल यहाँ पर रहेगा तो। ऐसा नहीं कि सर बोल दिए हैं, ध्यान से देख रहे हैं तो एक मतलब हम ज़्यादा समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। टीचर सबके माइंड जानता है कि कौन कितना ध्यान दे रहा है, कहाँ पर ध्यान उसका है, टीचर के सब पता है। बच्चा को पता नहीं है कि टीचर को मेरे बारे में पता है कि नहीं, कि उसका ध्यान कहाँ है, लेकिन टीचर को सब पता रहता है। तुम यहाँ ध्यान दे रहे हो कि कहीं और ध्यान दे रहे हो, ये सब पता है। और यदि कंटिन्यू तुम्हारा यहाँ ध्यान हो जाएगा तो पक्का है कि तुम बीच बीच में क्वेश्चन जरूर करोगे, वो सर वो वाला कैसे आया, ये कैसे आया, तो या और समझ में उसको आएगा। अब टीचर को लगता है कि हाँ अब बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन करने से आइडिया मिलता है टीचर को कि हाँ लगता है कि ये सही रास्ता पे आ रहा है। समझ गए ना? तो देखिए हम ये चैप्टर देखिए चालू करेंगे एकदम पक्का आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? देखिए ये चैप्टर का नाम ही है कि वृत्त से संबंधित 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 क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। हो गया, चलिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें वृत्त के बारे में समझाएंगे। ठीक है ना, कि वृत्त में क्या क्या होता है ऐसे। देखिए सबसे पहले कि एक हम वृत्त बनाते हैं। देखिए अभी हम चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, प्रश्नावली शुरू नहीं किए हैं, इसका बेसिक है, शुरुआत है। और जब तक आपका बेस बढ़ियार नहीं होगा, कोई भी कैसा भी हो वो मैथ आपसे नहीं बनेगा। और यदि तुम बेस बढ़िया से पढ़ लेते हो तो खाली तुमको समझा दिया जाएगा, एक बार चैप्टर खोलोगे फटाफट बनने लगेगा। देखिए कैसे ये वृत्त है, वृत्त के कथा सुनिए, कहानी सुनिए कि इसमें क्या क्या होता है, इसका गुण कैसा है, कैसा सोचता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, सबसे पहले कि वृत्त के जो किनारे वाला भाग है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। समझ गए? ये जो किनारे जो चक्का है, मान लीजिए कि वृत्त एक चक्का है, तो चक्का जो आपका हो गया वो हो गया आपका परिधि, इसको परिधि बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। अब देखिएगा ये जो बीच में आपका दिया गया है ना, चक्का के जहां पर धुरा होता है, गोली लगा हुआ होता है, साइकिल में देखिएगा गोली लगा हुआ होता है, वो आपका केंद्र होता है। तो ये आपका हो गया केंद्र। ठीक है, एकदम हम पूरा डिटेल से वृत्त के बारे में समझा देंगे, इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, ये केंद्र आपका हो गया। ठीक है, लेकिन जब चक्का से यहाँ तक के दूरी जो होगा, जिसको हम बोलते हैं स्कोप, जो स्कोप लगा हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, जो आर से हम सूचित करते हैं, आर से इसको शो करते हैं। समझ गए? लेकिन जब हम दो स्कोप को यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देंगे, ऐसे दो स्कोप को मिलाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं व्यास, है ना, व्यास बोलते हैं। ठीक है, ये आपका जो है व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हम डी से भी शो करते हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा जैसे हम देखिए ये मेरा वृत्त है, फिर से वृत्त हम बना रहे हैं, ये समझते जाइए, लिखने का जरूरत नहीं ज़्यादा, ये समझने का, दिमाग में अपना फिट कर लेना है। ये हो गया मेरा वृत्त। अब देखिएगा ये तो हम जान गए कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक, अब एक बात और जान लेते हैं, यदि हम वृत्त को बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक खींच दिए, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं।
और यदि हम एक व्यास और ऐसे खींच दे, बराबर भाग में बांट दे, यानी कि 4 भाग में इसको बांट दे, ऐसे वृत्त कर दिए तो ये बराबर हो गया, इधर भी बराबर, इधर बराबर, इधर, तो इसका मतलब 4 भाग में ही बराबर बराबर बांट गया। तो यहाँ बीच में जो बनता है ये आपका तो पता ही है कि केंद्र बोलते हैं, बीच वाला को केंद्र बोलते हैं। अब केंद्र में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 कोण बन रहा है, देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका 4 कोण बन रहा है, देखिए 1 कोण, 2, 3, 4। तो एकर मतलब कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उसका योगफल 360 होता है ना। कैसे 360 होता है? तो देखिए, जो एकदम सीधा ऐसे आपका कोण रहे वो 90 डिग्री का कोण हम मानते हैं, मान लिए 90 डिग्री के। एकर मतलब कि आपका ये 90 डिग्री कोण है, तो 90 यहाँ भी होगा, 90 यहाँ भी होगा और 90 यहाँ भी होगा, समझ गए? देखिए, देखिए 90 डिग्री के हो गया, इसको बढ़िया से ध्यान से समझना है। 90 डिग्री का हो गया का मतलब 90 90 90 90 ऐसे जोड़ लीजिएगा, तो बताओ 360 होता है कि नहीं? तो चलिए, एकर मतलब कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है वो 360 डिग्री के होता है। कोई भी चतुर्भुज रहे, चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल भी 360 होता है। कोई भी त्रिभुज रहे, है ना, त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है 180, है ना। चतुर्भुज 360, वृत्त 360 और त्रिभुज, हाँ, इतना होता है। ठीक, चलिए, अब उन त्रिभुज हम चालू करेंगे तो और उसके बारे में डिटेल से समझाएंगे, लेकिन अभी हम लोग हैं वृत्त से संबंधित में ना, वृत्त से संबंधित चल रहा है। यहाँ तक हो गया, कोण के भी बारे में जान गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये जो आपका इस टाइप से ऐसे दिया गया है, ठीक, ये भी आपका वृत्त हो गया। अब वृत्त के देखिएगा, ये जो बीच में है इसको केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। यदि हम केंद्र से होते हुए एक रेखा खींचे और दोनों साइड में, है ना, चक्का को दोनों साइड में ठेका दें, स्पर्श करें, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। जैसे जैसे हम केंद्र से अलग जीवा खींचेंगे, देखिए इसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा खींचेंगे। जैसे जैसे केंद्र से जीवा आगे माहे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आगे माहे बढ़ते जाएगा, वो उतना ही छोटा होते जाएगा। समझ गए? तो देखिए, आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए, वृत्त के सबसे बड़ा जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त के सबसे बड़ा जीवा को व्यास कहते हैं, है ना। और वृत्त के यदि हम आधा बांट दे तो बताइए उसके केंद्र पर कितना डी के कोण बनेगा? बढ़िया से सोचिए। हाँ, 180, क्योंकि पूरा इसका कितना हो जाता है? 360 हो गया, और इसको हाफ हाफ करेंगे तो 180 180 इधर हो जाएगी नहीं? ऐसे भी आप जानते हैं ना कि जहाँ कोण बन रहा है ऐसे खींच दिए, यहाँ पर मान लो कोण बन रहा है ना, तो यहाँ कोण बन रहा है, तो बताओ जहाँ पर कोण बने चाहे इसे खींच दे, जहाँ पर ये दो कोण बन रहा है, तो कर नीचे वाला अगर रेखा एकदम सीधा रहे तो उसको रैखिक कोण कहते हैं, और उसका योगफल कितना होता है? 180। चलिए, यहाँ तक तो वृत्त के बारे में हम जान चुके हैं। एक बात और जान लीजिएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा, कि वृत्त में और क्या क्या होता है इससे। ठीक, चलिए अभी हम इसके सूत्र के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बात और जान लीजिए। जैसे में देखिए, हम यहाँ पर एक वृत्त खींचते हैं, एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझते जाइए, देखते जाइए, कुछ नहीं करना है आपको, खाली इस पर ध्यान से देखना है। यदि आप चाहते हैं कि हम जो चैप्टर में, सभी चैप्टर में तेज बन जाए, तो जो चैप्टर शुरुआत किया जाए उसको कम से कम बढ़िया से ध्यान दीजिए। शुरुआत में अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो समझिए कि वो अंत तक आपका खूब बढ़िया जाएगा। समझ गए? अब देखिए, वृत्त से संबंधित और हम क्या बताते हैं। ठीक है, देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, इस चारों तरफ जो है ना, ये चक्का, इसको तो पता ही है आपको कि परिधि बोलते हैं चाहे परिमाप बोलते हैं। समझ में आया ना? और ये क्या है? आपका व्यास है। ये क्या है? त्रिज्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या है ना, है ना। त्रिज्या जो है व्यास के क्या होता है? आधा होता है, और व्यास त्रिज्या के दुगुना होता है।
यदि मान के चलिए कि यहाँ 8 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा व्यास? 16 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, अति सॉरी एक केंद्र है लेकिन वृत्त 2 है। देख लीजिएगा 2 वृत्त दिखाई दे रहा है, 2 वृत्त दिखाई दे रहा है। यदि एक वृत्त रहे अति एक केंद्र रहे और 2 वृत्त रहे, उसको हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं? सकेंद्रीय, सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। सकेंद्रीय वृत्त इसका नाम क्यों पड़ा? आखिर में सकेंद्रीय वृत्त कहते क्यों हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 वृत्त के यदि एक केंद्र हो, केंद्र के वो है, जल्दी बताओ। केंद्र एक है, केंद्र एक है और बताइए वृत्त कितने हैं? 2 है, इसीलिए इसका नाम है सकेंद्रीय वृत्त। समझ गए? अब ध्यान से देखिएगा, ये सकेंद्रीय वृत्त में देखिएगा कि आपका, बोलिए क्या है? त्रिज्या है। तो ये क्या है? ये दोनों त्रिज्या ही है। तो यहाँ पर हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये, ठीक है, ऐसे आए और यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। आगे समझ में? एकर मतलब कि एक बड़ा आर और एक छोटा आर, एक बड़ा त्रिज्या एक छोटा त्रिज्या। बड़ा वृत्त के बड़ा त्रिज्या हो जाएगा और छोटा वृत्त के छोटा त्रिज्या हो जाएगा। समझ गए? चलिए ये सकेंद्रीय वृत्त में ऐसा होता है। हम सूत्र भी सबके बतैले जाएंगे कि किसका क्या क्या होता है, ऐसे कैसे कैसे होता है ऐसे। तो चलिए सकेंद्रीय वृत्त ज्यादा नहीं, आपको यहाँ सकेंद्रीय वृत्त लिख के ये चित्र खाली लिख देना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सकेंद्रीय वृत्त है। लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम समझ लिए तो हो गया मेरा काम। यहाँ पर भी आपको इस चित्र को उतारना है, चाहे आप जानिए या न जानिए। आप पहले से जानते हैं फिर भी आपको उतारना है, ये चित्र को उतारना है आपको, है ना। उतारने के बाद ये जो शो किया हुआ है इसका ये लिख देना है। समझ गए ना? क्या क्या है ऐसे ऐसे। चलिए अब हम आगे बताते हैं। इसको तो कोई जरूरी नहीं है ना, ये तो आप जान रहे हैं कि किसी भी वृत्त के सबसे बड़ा जो जीवा होता है, हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जीवा ये है, ये आपका क्या है? व्यास है। और वृत्त के केंद्र से जैसे जैसे जीवा दूर जाएगा वैसे वैसे जीवा छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे जीवा वो क्या तो केंद्र के नजदीक आएगा वैसे वैसे वो बढ़ते जाएगा। समझ गया ना? चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें और क्या क्या, किसको क्या क्या बोलते हैं, इसको पहले समझ लीजिए। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर एक चित्र दूसरा लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, वृत्त को एकदम हम लोग को क्या कर लेना है, एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। चलिए ये वृत्त हो गया, ठीक। अब वृत्त में और क्या क्या होता है ना, वृत्त में और क्या क्या होता है। मान के चलिए ये मेरा चित्र, यानी कि समझ जाइए कि पहला है ना। ये मान लीजिए कि मेरा चित्र दूसरा है ना। और ये मान के चलिए मेरा चित्र जो है तीसरा है, तीसरा तीसरा तो को मिटा दिए, लेकिन अब तीसरा इसको मान लेते हैं, ठीक। वो तो सबको ये पता है, ठीक है। अब देखिएगा, बताओ ये हम क्या खींच दिए, क्या खींच दिए? जीवा। चलिए ये जो है मान लो कि ए बी है ना। तो ए बी ई आपका क्या है? जीवा है ना। क्या है ये? जीवा है। समझ गए? ये भी क्या है? जीवा है। यहाँ पर हम आ, देखिए, चलिए ये तो हो गया। अब देखिए सीधा सीधी जो जा रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा, जो एकदम सीधा सीधी जा रहा है ना, ये चौथा हो जाएगा ना। ये एकदम सीधा सीधी जा रहा है, इसको जीवा कहते हैं। लेकिन यही बात अगर इसको टेढ़ा को बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। समझ गए? इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं देखिए आप देखे होंगे मैथ में लिखल इस तरह से ऐसे लिखा हुआ रहता है। समझ गए? तो एक मतलब इसको हम पढ़ेंगे चाप ए बी। हाँ, ये ए से लेकर बी तक ही ये बात हो रहा है। समझ गए? लेकिन ये सीधा सीधी की अगर बात करेंगे, जीवा। तिरछा तिरछी की बात करेंगे, जो धनुष के जैसा है, चाप है। समझ गए? क्या है ये? चाप है। इसको ऐसे संकेत में लिखते हैं। समझ गए ना? अब ध्यान से देखिएगा कि यहां तक तो हो गया। अब देखिएगा इसमें दो, देखिए भाग बन गया, देखिए कट के, ध्यान दीजिए, बन गया। देखो तो ये वृत्त से कटा कि नहीं, है ना। आप अमरूद चाहे सेब काटते हैं तो इसी काट काट के निकालते हैं ना। बोलिए, ऐसे निकालते हैं कि नहीं काट के? हाँ, चलिए।
और एक और देखिएगा, एक ये वाला है, देखिएगा ध्यान से, देखिए ये चीज है कि नहीं। हाँ, चलिए, एक बड़ा में है और एक क्या है, छोटा में है। तो इसको बोलते हैं, ये जो है आपका ये चीज, ये भाग, इसको बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब वृत्त का ही एक खंड है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ के मतलब बड़ा, है ना। और यहाँ पर जो आपका ये लिखा हुआ है, इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। बोलिए, ये बात भी आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना बढ़िया से, कि कोई दिक्कत बताओ, नहीं ना। फिर यहाँ भी इसे खींचेंगे इसको हम, तो ये बड़ा होगा। जो बड़ा रहेगा, वृत्त में से जो कटा हुआ भाग है वृत्त के जैसा ही है, लेकिन बड़ा है, तो वो क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। और जो छोटा है वो लघु वृत्तखंड है। तो आपका क्वेश्चन में वृत्तखंड के क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, कि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालिए, चाहे दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालिए। समझ गए, यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से, बताओ। कि इसमें कोई दिक्कत, बताओ, चित्र केमा है ये। हाँ, अब आपका पचमा अब आएगा, देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बता दीजिए एक बार, दिखाई दे रहा है। चलिए, दिखाई दे रहा है, अभी हम पचमा चित्र बना रहे हैं, हाँ? चलिए देखिए, अब हम पचमा चित्र बनाते हैं, सही है। हम्म अच्छा, चलिए देखिए, देखिए ये आपका है ना। इसको देखिए बढ़िया ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे हो गया चित्र, ठीक है। ये चित्र को ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है, जल्दी बताओ। ये वृत्त है। अब वृत्त में हम क्या क्या जानेंगे, तो देखिए क्या क्या जानेंगे। हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे रंग देते हैं। चलिए, ये देख लो, ठीक है। अब बताइए, ये कौन टाइप से कटा हुआ है, बताइए। हम लोग सेव खाते हैं तो इस टाइप से भी काट के निकालते हैं, निकालते हैं ना। तो इसको क्या करते हैं, अगर ऐसे तुम काट रहे हो तो ये आपका वृत्तखंड है। बताइए, जब भी आदमी सेव को खाता है, तो बताइए वो लघु वृत्तखंड खाता है कि दीर्घ वृत्तखंड खाता है। लघु, यही ना, काट काट के खैले जाता है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से काटता है पहले इसको खा जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। पहले इसको काटता है ना, पहले इसी को काटता है ना। और फिर कोई के मन है कि नहीं हमें ई डिजाइन से, तो कोई ई डिजाइन से भी काटता है, काटता है, तो इसी काटते हो। अच्छा, हाँ, अच्छा। लब लब लब, देखिए 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 देखिए, देखिए ये क्या है, सेव है, बहुत बढ़िया से आ गया, समय पर देख लो, ये सेव है। इसको ऐसे से काट दीजिए, इस टाइप से, ऐसे भी काट सकते हैं, काट सकते हैं ना। लीजिए, चल देखो यहाँ, अब बताइए, तो एकर मतलब ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बताओ। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। लेकिन बताइए, त्रिज्या खंड में कौन त्रिज्या खंड, लघु कि दीर्घ, लघु है कि नहीं। और ये जो आपका बच गया ऐसे करके, ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे करके, है ना, बताइए ये क्या है। हाँ, ये भी त्रिज्या खंड ही है, लेकिन दीर्घ है ना। ये दीर्घ त्रिज्या खंड है, देखिए त्रिज्या खंड। बोलिए, ये बात समझ में आपको आया। अब देखिए, वृत्त में एक चीज और बताना है, ठीक है ना। सब बच्चा क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन कभी कभी वो गड़बड़ा जाता है, ठीक। यहाँ पर तो चित्र आपका पक्का है कि लौक ही रहा है, बताइए। यहाँ पर चित्र आपका दिखाई दे रहा है बढ़िया से, साफ सुथरा, देखिए दिखाई दे रहा है, बताओ, है ना। चलिए, लंबा से ही काम चलाना पड़ेगा, मान लो कि गोल है ये। चलिए देखिए, अब देखिएगा, यहाँ पर भी हम लोग आराम से जानेंगे, इसमें हम बहुत से क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। चलिए देखिए, ऐसे बना दिए, और बनाने के बाद अब क्या करना है, तो बताइए क्या करना है। ये वृत्तखंड तो हो गया, अब इसमें बच्चल क्या है। हाँ, चलिए, ये तो आपका वृत्त बन गया, है ना।
चलिए ना, इतने मान लीजिए। ऐसे वृत्तखंड अभी और एक दो और पॉइंट बताना है, लेकिन अभी फिलहाल में यही बताते हैं। चलिए, अब वृत्तखंड में बताइए क्या बच गया, बोलिए। इसमें और कुछ क्वेश्चन लिख कर रहा है, क्वेश्चन लिख कर रहा है, कुछ बचा हुआ है क्या? और वही हम सोच रहे हैं कि और क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछता है ऐसे, है ना। चलिए, अभी जो है भुला रहे थे, है ना, क्या भुला रहे थे तो बताते हैं। देखिए, ऐसे भी परीक्षा में आपका पूछता है एकदम पक्का, ठीक, देख लिए। और यहां से ऐसे के भाग में बन गया, 4 भाग में बन गया। कितना भाग में? तो इस 4 भाग में अगर हम बराबर बराबर भाग में बांटे तो क्या आपको पता है कि इसका एक भाग कितना होगा? कितना डिग्री के कोण? 90। तो 90 डिग्री के जो कोण बन रहा है इसी को चतुर्थांश कहते हैं। समझ गए? पूछता नहीं है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसे बोलता है कि नहीं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एकर मतलब कि 4 भाग में से एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, वो हम क्षेत्रफल के बाद बताएंगे क्या होता है। तो 1/4 और गुने पाई आर स्क्वायर, बोलिए यही होता है ना। चाहे आप सीधा सीधी बोलिएगा कि अच्छा एकर मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। बात यही हुआ कि नहीं? गुना यहाँ है ना, देख लीजिए ना। ये बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं, बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना। तो बताइए, आपको चतुर्थांश समझ में आ गया? अच्छा, एक बताओ, यदि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, देखिए, अरे यहाँ पा जाओ, देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो देखिए, इसको हम दो तरीका से निकाल के दिखाते हैं आपको। कितना तरीका से? दो तरीका से दिखाते हैं आपको निकाल के, ठीक है। चित्र अपना उतार लीजिएगा, लेकिन पहले इसको समझिए, अभी मिटा नहीं रहे हम, पहले आपको समझा रहे हैं कि दोनों तरीका से ये सही है कि क्या है इसे, ठीक। देखिए, एक बात, जिस समय हम बताएंगे तो खाली ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा पढ़िए ना कि किसी को हम, मान लीजिए छोटा भाई बहन जो भी है, उसको भी अगर एक बार हम बता दें तो बड़ी नाम लेवे हमको, वाह दीदी अब भैया हमको बताती है ना, तो दिमागवा में एक ही बार में घुस जाता है। लेकिन खुद अपने नहीं आ रहा है, सीधे बोलिएगा छोटा बच्चा है, जाओ पढ़ो गल, इबला पूछ, इबला बताओ, तो नहीं आता है, नहीं पढ़ेंगे। बताइए, बड़ा हो गया तुमको अबे नहीं करता है तो हम क्या पढ़े जाओ। अगर तुमको आ जाता है, बता देते हो, तो उसको जानते हो, लगेगा ना कि अरे मेरा तो समस्या का समाधान हो रहा है, उसको लगेगा कि नहीं। और तुम कोशिश यही करो कि अपने से नीचे वाला के, जो घर पर जो जो भी है वो बच्चा नहीं हो बना रहा है, तो उसको क्वेश्चन के बनाने के चक्कर में लगो, क्योंकि नीचे से तुम्हारा आधार और क्या हो जाएगा, हाँ स्ट्रांग हो जाएगा ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पर देखिए, मान के चलिए नहीं, ये तो सीधा सीधा आप जानवे करते हैं कि 90 डिग्री कोण होता है, बोलिए होता है कि नहीं। चतुर्थांश में याद रखिएगा, चतुर्थांश के जो भी कोण बनता है वो कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो चलिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये पहले बताइए कि पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, समझ गए? क्या निकालते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। अब मान लो कि इसका त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या इसका कितना है? 7 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। तो इसका निकालना क्या है आपको? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलिए, पाई के मान कितना होता है? वृत्त में जो गोल वाला है ना, गोल जहां रहे उसमें पाई जरूर रहेगा। तो बताइए, 22 बट्टे आपका हो गया 7, अगुन्ने 7 गुने 7 होगा। अब बताइए, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो 62 से 15 का पर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल, है ना। अब इसमें बताओ, हम लिकार रहे हैं, जानते हो क्या लिकार रहे हैं? हम लिकार रहे हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या लिकार रहे हैं? चतुर्थांश का। तो बताइए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब बताओ इसमें कितना से भाग दे? 4 से भाग देते हैं, है ना।
तो चलिए 154 आपका है ना, 4 से भाग देंगे। ठीक है, कितना से? 4 से। तो कितना हो जाएगा? कहाँ 4 से भाग दे, चलिए मान लो नहीं देते हैं, 4 से भाग देते हैं 154 में। चरतियाई 12, चर को 16, चरतियाई 12, यही ना? बताइए कितना होगा? 3 है 16। चलिए अब यहाँ पर कितना कितना हो जाएगा? 4 8 है 32, है ना? यानी कि 38.2 ना, यही ना होगा? 2 कितना? 4, यही होगा ना? तो चलिए मान लीजिए कि इतना आया, ये क्या आया आपका, जल्दी बताइए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लेकिन अब हम क्या करेंगे इसको, तो अब हम निकालेंगे कितना, तो 1 है ना, 1/4 अगुने पाई आर स्क्वायर, यही ना? तो बताइए यहाँ पर क्या रखोगे, 1/4 अगुने इसका क्षेत्रफल आया कितना आपका? 154। फिर वही पॉइंट में आया कि नहीं, देखिए तो, फिर वही पॉइंट पे आया कि नहीं? भाग देंगे तो फिर आपको कितना आ जाएगा? 38.2/4। बताइए समझ में आया ही? हाँ, यहाँ तक सब कोई की बढ़िया समझ में आ गया? एकदम पक्का ना? आगे सूत्र हम बताएंगे कि कैसे कैसे इसका क्या निकालते हैं, है ना? देखिए इसका जो है, ये जो बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक, और इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन एगो छोटा बात है, वो भी थोड़ा समझ लीजिएगा, ऐसे आप पहले से जानते हैं फिर भी बता देते हैं आपको, है ना? क्या? तो वो आपका केमा है। हाँ, तो देखिए तो यहाँ पर यदि हम लिख दें तो कोई दिक्कत है? बताओ, दिखाई दे देगा? हाँ, देखिए ये 360 है, समझ रहे हो ना कि इसका योगफल है। आप कैसे आप उतारिएगा, बढ़िया से समझ लीजिए। इस चित्र को बगल में नंबर दीजिएगा, इस चित्र को उतारिएगा और नीचे स्टार में लिखिए कि त्रिभुज के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, उसके स्टार में लिख दीजिएगा। लिखेगा ना? त्रिभुज के केंद्र पर, सॉरी वृत्त के केंद्र पर, कहाँ? वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 300, हाँ 360 डिग्री का कोण बनता है। समझ गए? ये सब ऐसे लिखते चल जाइएगा, स्टार में लिखिएगा, चित्र बनाइएगा और स्टार में नीचे लिख दीजिएगा। कोई मतलब इसका पूरा डिटेल लिख देना है आपको, समझ गए ना? कोई भी कथा अगर आप सुने हैं तो इतना दिमाग में फिट कर लीजिए कि उसमें से कोई किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ दे तो हम आराम से बता दे। चलिए एक और देख लीजिएगा। एक बात और याद रखिएगा, ये आपका जो है केमा है, तो ये सतमा है। केमा है? सतमा है। ये वृत्त हो गया, जल्दी देख लो बढ़िया से ध्यान से। ये वृत्त हो गया, क्या हो गया? ये वृत्त हो गया, बढ़िया देखने में लग रहा है ना? हाँ, चलिए बताइए ये क्या हो गया आपका? वृत्त हो गया। यदि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाहर कोई बिंदु से, है ना, बाहर बिंदु से उस पर आप स्पर्श रेखा खींचिएगा। समझ गए? स्पर्श रेखा खींचिएगा। देखिए स्पर्श रेखा खींचिएगा तो मान लीजिए P है, ये आपका A है और ये आपका B है, B है ऐसे। तो स्पर्श रेखा खींचिएगा तो वो स्पर्श रेखा दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कर मतलब कि AP आप बराबर में कितना? BP। बोलिए ये बात समझ में आया? ये आप स्टार में लिख दोगे, चित्र लिखोगे उसके बाद स्टार में ही लिख देना है, चित्र लिखना है उसके बाद स्टार में लिखना है। एक बात और, एक बात और क्या देना है कि यहाँ पर बताइए इसका केंद्र है, केंद्र है ना, वृत्त के केंद्र है। तो याद रखिएगा कि वृत्त के जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा को यदि हम केंद्र से मिला दें तो यहाँ 90 डिग्री के कोण बनता है। समझ गए? कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। एक बार क्वेश्चन सबसे पूछ ले, पूछे एक बार, बताओ। चलिए बताइए वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है? व्यास। बताइए ये एक वृत्त है ना, ये एक वृत्त नहीं है, एक केंद्र है, और एक केंद्र में दो दो वृत्त हो तो उसको क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त में बताइए दोनों के दोनों यानी दोनों वृत्त के त्रिज्या बराबर होते हैं कि दोनों वृत्त के त्रिज्या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक वो बड़का आर कहते हैं, एक छोटका आर कहते हैं। चलिए बताइएगा आगे। वृत्त में यदि हम कोई भी वृत्त में इस टाइप से काट दें, त्रिभुज के जैसा काट दें, तो उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। लघु में आता है ना, और ये बड़ा वाला दीर्घ हो जाएगा त्रिज्या खंड। इसी तरह से वृत्त में यदि हम वृत्त के आकार काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ क्या कहते हैं? लघु
वृत्तखंड बोलते हैं, है ना। और यदि हम किसी वृत्त के एकदम बराबर बराबर 4 भाग कर दें तो एक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। चलिए, साइकिल के स्कोप को क्या कहते हैं? स्कोप को बोल रहे हैं, एक स्कोप को। स्कोप तो आप समझ रहे हैं कि क्या बोलते हैं? जब एकदम सीधा सीधी दो स्कोप को एकदम सीधा सीधी मिला दे केंद्र से होते हुए तो उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। अब ये पहले बताइए कि एक मिनट, हाँ, अगर किसी भी वृत्त में, यदि किसी भी वृत्त में जो चक्का होते हैं उस चक्का को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और अगर मान लीजिए किसी भी वृत्त के जो धुरा होता है, जहां पर गोली लगा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ वृत्त किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? देखिए, उसको ऐसे, अगर वृत्त के डिफिनेशन देना है ना, तो इस तरह से दे सकते हैं। यदि हम किसी भी चाप के नाप से, है ना, चाहे किसी भी चाप से किसी बिंदु को केंद्र मानकर चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। चलिए बताइए, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। वृत्त के अर्धवृत्त के बताइए, कोण जो है केंद्र पर कितना डिग्री को बनता है? 180 डिग्री के बनता है ना। इसे अगर चाहेंगे तो इसे बहुत सा क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि नहीं? चलिए बताओ, वृत्त के केंद्र से जितना नजदीक आएगा उतना वृत्त का जो जीवा है बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और वृत्त के केंद्र से जितना दूरी पर जो है जीवा खींचा जाए, वो बताइए, वो जीवा छोटा होगा कि बड़ा होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए, अब बताइए, यहाँ पर अगर हम किसी भी वृत्त के बाहर कोई बिंदु से वृत्त को स्पर्श करेंगे। स्पर्श के मतलब समझते हो ना? रुक जाओ, क्या? केवल छूना। क्या करना होता है? छूना। देखिए, यहाँ से एक वृत्त की, देखिए वृत्त के खाली छू के जा रहा है कि नहीं? आपको इसे हम छू दिए ना, तो इसका मतलब आपको स्पर्श किए हैं। देखिए, बोर्ड के स्पर्श कर रहे हैं, हटा दिए नहीं, देखिए स्पर्श कर रहे हैं। जहां छू दिए तो स्पर्श। तो अगर मान के चलिए कि किसी वृत्त के कोई बाहर बिंदु से, किसी वृत्त पर कोई बाहर बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे, तो दोनों स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है? दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जो स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा जो होता है, और जहां पर वृत्त के वो छू रहा है, वहां से यदि हम केंद्र को मिला दे तो बताइए क्या यहां पर स्थिति होता है? कहां पर बनेगा? केंद्र पर कि स्पर्श बिंदु पर? बस यही तो है। नहीं समझ में आ गया वृत्त के? वृत्त समझ में आ गया बढ़िया से? चलिए, इसको उतार लीजिए। अब देखिए